क्राइम कह लीजिए या फिर ऑफेंस कह लीजिए या फिर आप इसको अपराध भी कह सकते हैं। पर्टिकुलरली कोई एक्ट जब हम करते हैं, ये कौन बताता है कि ये अपराध है? अच्छा, ये अपराध है तो इसकी कोई सज़ा भी होगी। सज़ा को कौन निर्धारित करता है? कितनी निर्धारित करता है? ये सज़ा कब मिलेगी? कैसे दी जाएगी? इन सब का प्रोसीजर क्या होगा? क्या अपराध सिर्फ एक ही तरह का हो सकता है? अलग-अलग तरह के भी हो सकते हैं। इसकी कोई कैटेगरी हो सकती है। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप प्रसाद और आज की इस क्लास में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। जब कभी भी हम लीगल सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या होता है? वहाँ का लॉ। लॉ जो सोसाइटी में एक बहुत ही मेजर टूल का रोल प्ले करता है। वो कैसे? वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करता है। वो वहाँ के सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, उनको वायलेट होने से बचाता है। और जो दूसरा होता है, वो कॉमन जो प्रिंसिपल होता है वहाँ के लोगों का, उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें वो लॉ प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली अब ये लॉ होता क्या है, वो हम पढ़ते हैं। जो एरिया ऑफ लॉ है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता कौन है? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है वहाँ की गवर्नमेंट, जो क्या करती है? एक पर्टिकुलर बिहेवियर को, यानी कि एक आचरण को रिस्ट्रिक्ट करती है कि अगर आप कोई कार्य इसके परे होकर के करेंगे, इसके बाहर जा कर के करेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोसाइटी और उसके वेलफेयर के लिए हार्मफुल होगी। दूसरा, जो सोसाइटी है, वो क्या करती है? वो एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर बना लेती है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे ही चीज़ें एक्सेप्ट की जाएगी। अगर कोई इंसान कोई अलग तरीके का काम करता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल जो सिटीज़न है या इंडिविजुअल जो शख्स है, अगर वो उसको वायलेट करता है, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी फेस करेगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, वो होती हैं पनिशमेंट। वो उस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड जो पनिशमेंट होती है, उसके लिए भी तैयार रहे। दूसरा, जो लॉ होता है, वो क्या करता है? वो लिंक इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में? इंडिविजुअल एक्टिविटीज और सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस के बीच में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं कि कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने एक पर्टिकुलर रूल बनाया हुआ है कि 10 बजे के बाद हमारी सोसाइटी में किसी की एंट्री नहीं होगी। लेकिन कोई पर्टिकुलर एक फैमिली जो है, वो 10 बजे के बाद एंट्री करती है, लेकिन उसको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। वो क्या कर रहा है? ये एक तरह से रूल जो बनाया है सोसाइटी ने, उसके बीच में उस सोसाइटी का और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल फैमिली का लिंक इस्टेब्लिश कर रही है। दूसरा, जो लॉ होता है, वो बैलेंस करता है इंडिविजुअल लिबर्टीज और कलेक्टिव सोसाइटी के जो ख़यालात हैं, उनके बीच में। क्योंकि ये जो बैलेंसिंग है, ये जो लॉ है, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लॉ की फील्ड से रिलेशन रखते हैं, जो उस कानून की पढ़ाई को करते हैं या उस कानून से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। व्हाट इज क्रिमिनल लॉ? चलिए आइए इसको समझते हैं। जब भी कोई बॉडी ऑफ लेजिस्लेशन किसी भी लॉ के अंदर ऑफेंस को डिस्क्राइब कर लेती है, उसको परिभाषित कर लेती है और बता देती है कि जो अपराधी है उसको किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, उसको कहाँ पे रखा जाएगा, उस पे जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रोसीजर जो है वो किस तरह से स्टार्ट किया जाएगा और सस्पेक्ट को उसमें कैसे लिया जाएगा और पेनल्टीज यानी कि पनिशमेंट उन पे कैसे दी जाएगी, ये सब चीज़ बता दी जाती है। लेकिन कब? जब वो दोषी पाए जाते हैं। तो ऐसे कानून को कहते हैं क्रिमिनल लॉ। जो भी हमारे ऑफेंसेस होते हैं, जो भी हमारे अपराध होते हैं, जो वो परिभाषित किए जाते हैं क्रिमिनल लॉ में, वो सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल नहीं होते, वो पूरी सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं। और यही जो यूनिकनेस है क्रिमिनल लॉ की, वो उसको दूसरे लॉ से बिल्कुल अलग बनाते हैं। जो क्रिमिनल लॉ है, उनका मेन गोल सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं होता, उनके कुछ अपने ड्यूटीज होती हैं सोसाइटी के प्रति, जैसे कि होने वाले क्राइम्स को रोकना और जो आगे होने वाले क्राइम्स हैं जिसपे कोई पार्टिसिपेशंस है, उनको पार्टिसिपेट ना करके उस हार्मफुल एक्ट को रोकना।
क्रिमिनल जो लॉ है उनको ये भी देखना होता है जो अपराधी है उनको जो अपराध की सजा मिली है वो उसको जस्टिफाई करती हो, वो उसको अनजस्टिफाई ना करती हो। दूसरा, क्रिमिनल लॉ को ये भी देखना होता है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जो फर्स्ट टाइम जिनसे किसी गलती के कारण कोई ऑफेंस हो गया है, उनको रिहेबिलिटेशन की सुविधा दे करके उनको सोसाइटी में पुनः स्थापित करना, ताकि वो अपने आगे का जीवन बिना किसी रुकावट के व्यतीत कर सके। फाइनली क्रिमिनल लॉ का जो काम होता है वो ये देखना होता है जो असामाजिक तत्व हैं, जो सेफ्टी में बैरियर उत्पन्न कर रहे हैं, जो समाज के लिए इतने डेंजरस हैं कि उनको पकड़ करके वो उनको जेल में डाल देते हैं और उनको पनिशमेंट देते हैं। अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉ के 3 पिलर्स के बारे में, जो कि हैं ऑफेंस, पनिशमेंट और एनफोर्समेंट। देखिए, क्रिमिनल लॉ जो है वो एक अपराध की परिभाषा स्थापित करता है, एक परिभाषा बताता है, जिसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट को प्रूफ करना होता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस अपराध से रिलेटेड है। जब कोई कानून ही नहीं होगा तो अपराध भी नहीं होगा, और हमारे सिटीजन्स ये अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको अच्छे तरीके से पता होता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। अब आते हैं पनिशमेंट पे। जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो एक रेंज बताता है, किसके लिए? पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, एक पर्टिकुलर अपराध के लिए, कि कितनी उसमें मिनिमम पनिशमेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, जो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है सिमिलर टाइप के केसेस में। और ये जो पनिशमेंट होती है ये अपराध की गंभीरता को देख करके निर्धारित की जाती है। अगर हम बात करते हैं एनफोर्समेंट की, तो एनफोर्समेंट हमेशा पुलिस द्वारा किया जाता है। जो पुलिस होती है उसको ये देखना होता है कि हाँ, वो क्राइम को किस नजरिए से देखे, वो क्राइम को विक्टिम के नजर से देखे या क्राइम को एक्यूज के नजर से देखे। दूसरा, वो अरेस्ट कैसे करे, प्लेसेस को कैसे सर्च करे और उन प्लेसेस में से एविडेंस किस तरीके से कलेक्ट कर सके। ये जो प्रोसीजर है, ये सेट ऑफ रूल्स जो है, ये प्रोसीजर जो है बताया जाता है कि जो ट्रायल है वो फेयर तरीके से चल सके और इन्वेस्टिगेशन और अपील जो है वो अंडर कंट्रोल में चल सके, ताकि वहां पे कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। हम सभी जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता ने इंडियन पीनल कोड को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन जो हमारे भारतीय न्याय संहिता है इसमें हमें मॉडर्न क्रिमिनल लॉ का भी जिक्र देखने को मिलता है। जो हमारे ट्रेडिशनल क्राइम है जैसे कि मर्डर, चोरी, ये तो हमें बीएनएस में देखने को मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो मॉडर्न क्राइम है जैसे कि साइबर क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, ये भी हमें बीएनएस में देखने को मिलता है। बीएनएस ने जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, जो कि आईपीसी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको एज इट इज अपनाया है, जैसे कि फेयर नोटिस, प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट और प्रोसीजर जस्टिस। ये सारे के सारे हमें एज इट इज देखने को मिलते हैं, जो कि हमें आईपीसी में देखने को मिलते थे। इसके साथ साथ हमने क्या इंक्लूड किया है, हमने जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है हमने उसको भी इंक्लूड किया है मॉडिफिकेशन के लिए, ताकि टाइम टू टाइम हम सोसाइटी को देख करके अपने लॉज में, अपनी परिभाषाओं में, पनिशमेंट में जो चेंजेस हैं, अमेंडमेंट है, वो कर सकें। अपराध अपराध होता है, लेकिन कानून की नज़र में अपराध 2 तरीके के होते हैं, एक क्रिमिनल नेचर का और एक सिविल नेचर का। ये क्यों? क्योंकि दोनों में ही रॉन्गफुल कंडक्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन दोनों का पर्पस, प्रोसीजर और आउटकम्स दोनों के ही ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। जो हमारा क्रिमिनल क्राइम होता है ये सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, जिसमें जो एग्जीक्यूशन होता है वो कौन करता है? या तो स्टेट करती है या फिर वहां की लोकल गवर्नमेंट करती है। कहाँ पे? क्रिमिनल कोर्ट में। क्रिमिनल कोर्ट में उसका सारा प्रोसीजर चलता है। जो इनका मेन एम होता है या मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पनिशमेंट। किसको? जो ऑफेंडर होता है, ऑफेंडर यानी कि जो अपराधी होता है उसको पनिशमेंट दिलाने का इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो पेनल्टीज होती हैं वो किस तरीके से दी जाती है? या तो उसको इम्प्रिजमेंट के तौर पे वो दिया जाएगा, या फाइन के तौर पे दिया जाएगा, या फिर उसको प्रोबेशन के तौर पे वो चीज दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत
महत्वपूर्ण बात है बर्डन ऑफ प्रूफ। बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट मतलब हम किसी को संदेह के बिना पे अपराधी घोषित नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि थेफ्ट, मर्डर, फ्रॉड और असॉल्ट। ये सारे के सारे जो हैं हमारे अपराध हैं क्रिमिनल नेचर के। अब बात करते हैं सिविल नेचर के अपराधों के बारे में। सिविल नेचर का जो अपराध है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक आता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? इसको एग्जीक्यूट वो करता है जो विक्टिम होता है, जो उस जिससे उसको हानि हुई है। और ये कहाँ पे होता है? ये होता है सिविल कोर्ट में। इसकी प्रोसीडिंग और इसका जो प्रोसेस चलता है वो सिविल कोर्ट में चलता है। यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंपनसेशन का है। क्यों? क्योंकि जिसको जो विक्टिम है उसको इंजरी हुई है, उसको डैमेज हुआ है, इसीलिए वो कंपनसेशन का हकदार है। जो यहाँ पे रेमेडी मिलती है वो मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, यानी कि उसको कुछ ना कुछ पैसों में दिया जाता है, कुछ ना कुछ पैसे उसको दिए जाते हैं ताकि वो जो अपना डैमेजेस है उसको फुलफिल कर सके। यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये लो स्टैंडर्ड होता है। किसी ने कोई प्रूफ दिया कि ये चीज इसने मेरे साथ की है और वो प्रूफ हो गई, तो वहां पे वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो लो स्टैंडर्ड के होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि नेग्लिजेंस हो गया, डिफेमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया, न्यूसेंस हो गया। ये सारे के सारे जो हमारे अपराध हैं वो सिविल नेचर के हैं। अब एक सवाल जो है मन में उठ के आता है कि क्या पर्टिकुलर एक एक्ट क्रिमिनल और सिविल दोनों में आता है? तो इसका आंसर है यस। एक पर्टिकुलर केस जो है वो क्रिमिनल और सिविल नेचर में दोनों में आ सकता है। फॉर इंस्टेंस के तौर पे किसी ने किसी पे असॉल्ट किया तो वो क्रिमिनल केस के अंदर उससे पनिशमेंट दिलाएगा और सिविल केस के अंदर उससे कंपनसेशन की मांग करेगा ताकि वो जो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं और इमोशनल डिस्ट्रेस उसको हुआ है उसकी भरपाई कर सके। क्राइम और टॉर्ट, इनके बीच में डिफरेंस पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि विक्टिम, डिफेंडेंट, लॉयर और सोसाइटी को ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट क्राइम में आता है और कौन सा एक्ट टॉर्ट में आता है। ये जो नॉलेज है किसी भी अपराध की वो उनको हेल्प करता है ये समझने में कि हमें लीगल सिस्टम का कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे हमें राइट रेमेडीज मिलेगी, और वो ये बताता है कि कैसे एक लॉ उनके इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करता है और सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करता है। जो बेसिक डिफरेंस है किसी भी लॉ का वो ये बताता है कि लीगल सिस्टम में कैसे बैलेंस किया जाता है ताकि जो इंटरेस्ट है वो एक साथ फुलफिल हो सके। जैसे कि विक्टिम जस्टिस देखता है और जो एक्यूज है, जो ऑफेंडर है, वो अपने ऊपर चार्जेस फ्रेम होते हुए देखता है। जो विक्टिम है उसे पता होना चाहिए कि अगर उसे किसी को पनिशमेंट दिलवानी है तो उसे क्रिमिनल कोर्ट में जाना होगा, और अगर उसे किसी से कंपनसेशन लेना है तो उसे सिविल कोर्ट में जाना होगा। अगर उसको दोनों चीज चाहिए एक साथ तो उसको कहाँ पे जाना होगा? यानी उनको दोनों कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं सिविल कोर्ट की, तो सिविल कोर्ट क्या करता है? लायबिलिटी डिसाइड करता है और वो कंपनसेशन दिलवाता है विक्टिम को ताकि वो अपने डैमेजेस फुलफिल कर सके। जो हमारा क्रिमिनल कोर्ट होता है वो गिल्टी प्रूफ करके पनिशमेंट निर्धारित करता है। लेकिन इन दोनों के जो प्रोटोकॉल्स हैं, इन दोनों की जो गाइडलाइंस हैं, इन दोनों के जो प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में तो क्रिमिनल लॉ और टॉर्ट लॉ जो है साइमल्टेनियसली इस चीज को फुलफिल करते हैं। वो इंडिविजुअल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं और सोसाइटी के जो इंटरेस्ट है उसको भी मेंटेन करके चलते हैं। जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो पनिशमेंट देता है इसको, अपराधी को, ताकि सोसाइटी में एक पीस स्थापित हो सके। जो हमारा टॉर्ट लॉ है वो कंपनसेशन पे करता है किसको? विक्टिम को, ताकि वो अपने डैमेजेस और उसके साथ जो हानि हुई है उसको फुलफिल कर सके। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मोर वीडियोस और अपडेट्स के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए।